हेलो फ्रेंड्स, स्टेज 2 कोलन कैंसर का क्या ट्रीटमेंट होता है, आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हमने कोलन कैंसर के ट्रीटमेंट में स्टेज 3 और स्टेज 4 में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है। आप अगर कोलन कैंसर के ट्रीटमेंट का प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पे ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेज 2 कोलन कैंसर के लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो पहले ये जानना जरूरी है कि स्टेज 2 होता क्या है। तो स्टेज 2 कोलन कैंसर वो है जहाँ पे जो कोलन का कैंसर है कोलन के डीप वॉल तक फैला है, बट उधर तक ही सीमित है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में T3 या T4 ट्यूमर बोलते हैं। जहाँ पे जो कोलन का जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मस्कुलर वॉल है इसके बियॉन्ड जब ट्यूमर फैला रहता है, बट ये बीमारी सिर्फ उधर तक ही सीमित रहता है और लिम्फ नोड्स में नहीं फैला रहता है। तो ये स्टेज 2 में है, हमें कैसे पता चलता है? एक तो है कि हम हर सस्पेक्टेड कोलन कैंसर में एंडोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, जहाँ पे जो डाउटफुल या ट्यूमर की तरह जो जगह लग रहा है वहाँ से एंडोस्कोपिस्ट बायोप्सी करते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि कैंसर है या नहीं। उसके बाद सीटी स्कैन या पेट स्कैन होता है, जहाँ पे ट्यूमर का लोकेशन भी समझ में आता है और एक्यूरेसी के साथ, और इसके साथ ही कितना फैला है कोलन के वॉल में भी और उसके साथ लिम्फ नोड्स में भी और दूसरे दूर दराज के एरिया में भी, ये हमें आइडिया मिलता है। हालांकि ये आपको समझना जरूरी है, सीटी स्कैन या पेट स्कैन ऐसे लोकल स्टेजिंग में 100% एक्यूरेट नहीं रहते हैं, सिर्फ 60 to 70% इनका एक्यूरेसी रहता है। तो जो स्टेज 2 हम सीटी स्कैन या पेट स्कैन के हिसाब से मान के चल रहे हैं, ये स्टेज 2 होने का चांस 60 to 70% है। मैं ऐसे रफली बोल सकता हूँ। ये इससे बड़े भी हो सकते हैं या इससे छोटे भी हो सकते हैं, तो ये हमें हमेशा मान के चलना रहता है। तो जो फाइनल स्टेज 2 कोलन कैंसर तब हमें कंफर्म होता है जब हमने सर्जरी कर दिया है और उसके बाद हमने ये जो स्पेसिमेन है पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं और इसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट आता है जहाँ पे हम ये कंफर्म करते हैं हाँ ये स्टेज 2 है। स्टेज 2 का ट्रीटमेंट क्या होता है? सर्जरी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो स्टेज 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। अगर ट्यूमर राइट साइड के कोलन में है तो हमें राइट हेमिकोलेक्टमी करना रहता है। अगर ट्यूमर लेफ्ट साइड के कोलन में है तो हमें लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी करना रहता है। थोड़े पेशेंट्स में कोलन में ट्यूमर रहता है तब हमें ट्रांसवर्स कोलेक्टमी या एक्सटेंडेड राइट कोलेक्टमी भी करना रहता है। तो ये अलग अलग टाइप के कोलन कैंसर के सर्जरीज हैं। इनके ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल में अपने दूसरे वीडियोस में चर्चा किया है। डेफिनेटली आप वो देखें, आपको और बेटर आइडिया मिलेगा इसके ऊपर। तो सर्जरी में हमने अफेक्टेड कोलन को तो निकाल दिया, वहाँ पे हमें ट्यूमर के इर्द गिर्द 5 से 7 सेंटीमीटर का कोलन का लेंथ लेना रहता है, नॉर्मल कोलन का, आगे भी और पीछे भी। सारे अफेक्टेड लिम्फ नोड्स रूट तक जाके निकालने रहते हैं। इसके बाद जो बचे हुए अतड़ी के हिस्से उनको जोड़ना रहता है, जो स्टेपलर से भी हो सकता है या हैंड्स ऑन तरीके से भी हो सकता है। तो उसके बाद जब ये पूरा स्पेसिमेन पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है, जो निकाला हुआ हिस्सा है, वो उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। इसके बाद एक रिपोर्ट निकलता है। उस रिपोर्ट में हमें पक्का होता है कि हाँ ये लिम्फ नोड्स में नहीं फैला है, सिर्फ कोलन तक ही सीमित है और ये स्टेज 2 है। अगर सिर्फ स्टेज 2 रहता है तो इसमें क्या कीमोथेरेपी देना चाहिए, ये थोड़े फैक्टर्स पे निर्भर करता है। अगर ये बीमारी T3 लेवल पे है और लिम्फ नोड्स में नहीं फैला है तो हम क्या करते हैं, MSI स्टेटस देखते हैं कोलन कैंसर में। MSI स्टेटस एक मॉलिक्यूलर एबनॉर्मेलिटी है जो जेनेटिक म्यूटेशन से आता है कैंसर में, और इसका स्टेटस देख के हम डिसाइड करते हैं कि कीमोथेरेपी इसमें फ़ायदा देगा क्या नहीं देगा। अगर MSI स्टेटस माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी स्टेटस हाई है तो यूजुअली इनमें कीमोथेरेपी नहीं लगता है। अगर समझ लीजिए कि अगर ये पेशेंट्स में बीमारी कोलन के कैंसर के आउटर लेयर तक फैला है, जैसे कि T4 है
या पेशेंट का जो ट्यूमर है फूट गया था या ट्यूमर ने ब्लॉकेज पैदा किया था, इन सब सिचुएशंस में ज़्यादा चांसेस है कि हम कीमोथेरेपी का सुझाव दें। ये डिसीजन जो कीमोथेरेपी का है स्टेज 2 में पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है। पेशेंट का ओवरऑल स्टेटस, ट्यूमर फीचर्स, माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी का जो स्टेटस है, सबका कंसिडरेशन लेके हमें ये डिसाइड करना रहता है। तो जब भी आपको कोई स्टेज 2 कोलन कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में शंका होती है तो आपको अपने कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ डिटेल में बात करना चाहिए कि क्या इसमें कीमोथेरेपी बेनिफिशियल होगा। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी सारा कैंसर रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।